मंजू वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए लास्ट वाली वीडियो पे। और वही वीडियो है जो मुझे आपके सामने लेके आई है इतनी जल्दी। इसको शूट करने में, एडिट करने में, इकट्ठा करने में टाइम बहुत लगा है, बट फाइनली आप लोग इसका एंजॉय करने वाले हो। डेफिनेटली ये हमारी लास्ट वीडियो है और लास्ट के साथ बहुत ही खास भी है, क्योंकि इसका वेट आपने बहुत लंबे टाइम से किया है, साथ मैंने भी किया है भाई। मेरे को भी चाहिए था कि मैं एक ही चीजें इकट्ठा करूं और डालूं। सो यस, आज है वो दिन जहां मंजू होगी पराई। इसको देख के आपका कोई क्वेश्चन रहेगा भी नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था वरमाला हो चुकी थी। उसके बाद बारातियों को अंदर लाया जाता है। गाँव में हमने बहुत बड़ा टेंट लगवाया था, हमारे सभी घरों के बीच में लगा था वो, और हमारे घर से थोड़ा ही दूर था, ज्यादा दूर नहीं था, बट वो जो टेंट था वो होता होता हमारे घर तक था। तो हम सब लड़कियां मंजू को लेके, इवन मैं भी आ जाती हूँ घर। मैंने अपनी सहेलियों को, उसकी सहेलियों को उसको सौंप के, घर वालों से परमिशन लेके मैं आ गई रेडी होने के लिए। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, मिक्स फीलिंग है। मैं गई थी सैलून में हेयर वॉश करवाने, पूरा हफ्ता ही निकल गया, मैंने हेयर वॉश किया ही नहीं था। शादी ब्याह में जैसा आप सोचते हो वैसा हो नहीं पाता। दूसरों की शादी में हो जाता है लेकिन घर की शादी में नहीं होता। मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रखी है इस टाइम पे। घर पे मैं अभी जब भी जाती थी ना तो मंजू आगे ही मिलती थी। रेयर होगा कि हम बाहर त्योहार पे इकट्ठा होंगे। बहुत मुश्किल होता है ये फेस करना, एक फैक्ट है, बट फेस करना बहुत मुश्किल है। कुछ बोलने तक का भी मन नहीं कर रहा। ओ भाई, एनर्जी कहाँ गई। तो मुझे अभी रेडी होना है, जिसमें सबसे पहले आई नीड टू डू फेस केयर, जिसमें सबसे पहले टोनर, और नेक्स्ट यू नो हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल और कम पानी पीना एंड सूरज की रोशनी में ज्यादा देर रहना स्किन को डल और लाइफलेस बना सकता है। सो ऐसे में मैं यूज करती हूँ मेरी स्किन का फ्रेंड और मेरा फेवरेट हिमालय ब्राइटनिंग विटामिन सी ऑरेंज फेस सीरम, जिसके प्रोडक्ट सालों से हमारे घर में यूज होते आए हैं। है 5x विटामिन सी और 10x नियासिनामाइड, साथ ही नेचुरल ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिलकर स्किन को अंदर से ब्राइट बनाते हैं। यूज करना एकदम ईजी है। कुछ ड्रॉप लो, जेंटली स्किन पे अप्लाई करो एंड इट्स अब्जॉर्ब सुपर फास्ट। जस्ट इन 3 डेज स्किन का नेचुरल ब्राइटनेस अनलॉक कर स्किन को बनाता है ब्राइट। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई तो करो, आपकी स्किन आपसे प्यार करेगी। डोंट वरी, मुझे पता है प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे, ये टेंशन है ना। आपके लिए मैं नीचे टैग कर दूंगी। ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड हिमालयस वेबसाइट एंड ऐप, प्लस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ब्लश लगाया है इस पे मैंने हल्का सा, क्योंकि दुपट्टा पिंक है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। डन। ऐसे राउंड राउंड करके मैं ये हेयर स्टाइल बना रही हूँ। रेडी। क्लियर देखो तो 1.5-2 साल हो गए बनवाए हुए और ये बहुत पूरे करवा चुके, जितने के बनवाए थे ना। झुमकियाँ मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये करके यूं गई और यूं आई। क्या लग रहा है लहंगा भाई को, दिख रहा होगा या नहीं। ये सारे ना मैं सूट के लिए लाई थी, जो मेरे पास सूट जो करने जाती हूँ ना, सूट करने जाती हूँ बाहर, तो उसके लिए है। सो मैं सोच रही हूँ इसी में से कुछ पहन के चली जाऊँ। ओह माय गॉड, मुझे तो इसमें से ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा अलग दिखेगा। पहन लेती हूँ, यही पहन। सारे शौक पूरे करने चाहिए भाई, जिंदगी का क्या पता है कब खुश बोल जाए। तो मैं यही पहन रही हूँ। डन। बालों में मैंने ये लगा लिया, मेरे पास ये पड़ा हुआ था, और यहाँ है दुपट्टा जिसको भी मैं सेट करने वाली हूँ। This is my final look। के मैं पहुंची घर पे, चाचा और सब लोग बैठे हुए थे, इवन बाराती भी आ गए थे क्योंकि अभी फेरे होने, वो भी घर के आंगन में, यानी ऐसी जगह जहाँ पे छत ना हो। यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं पंडित जी कुछ मंत्र से, कुछ रिचुअल्स होते हैं, साथ ही साथ देखते ही देखते हमारे घर का पूरा आंगन भर जाता है गाँव पड़ोस रिलेटिव सब लेडीज एंड जेंट्स से। और या फिर बोलूं तो ज्यादातर लेडीज इसलिए भी बैठी है क्योंकि बारात में जितने जेंट्स आए हैं उनको टॉन्ट मारने के लिए ये सब चल ही रहा था। तभी होती है हमारी सुंदर और प्यारी ब्राइड की एंट्री। मेरे भाई लोग पकड़ के लाए थे दुपट्टा, भाभी ने मंजू को पकड़ा हुआ था। देन धीरे धीरे मस्त मंजू चल के आती है और बैठ जाती है होने वाले हस्बैंड के साइड में। ये सब रस्में भाई और मामा जी के द्वारा ही की जाती है, लेकिन पीछे हमारी बैठी हुई थी भाभियां जो मंजू को उठने और बैठाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि लहंगा हैवी है और साथ में उसको सपोर्ट देना होता है कि भी हाँ
तुम्हारी फैमिली तेरे साथ ही है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, जिसमें पापा मम्मी सबसे छोटे हैं, तो हमारे घर में जो बड़े होते हैं जैसे ताऊ ताई तो वही करते होते हैं। दूल्हा दुल्हन का जो भी रिचुअल्स होते हैं पंडित जी उनसे ही करवाते हैं। बाकी के काम जैसे सेहरा बांधना, परना बांधना, ये सब करती हैं घर की बड़ी भाभी। और क्योंकि मेरी 2 ही भाभियां हैं तो दोनों ने अपना अच्छे से काम संभाला और मंजू को रेडी करके बैठा दिया फेरों के लिए। यही बात मेरी जिसको आपकी नजरें ढूंढ रही है, तो मैं मंजू के जस्ट पीछे ही बैठी हुई, यही टेंशन में कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ बाकी तो नहीं है। वैसे भी मंजू ने पहले ही बोल दिया था कि मैं कहीं भी बैठूं तू मेरे आसपास ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जरूरत पड़ सकती है। अब जैसे यहाँ पे दुपट्टा ठीक करना है, कैन बहुत लगी हुई है लहंगे में, तो बैठने उठने में प्रॉब्लम होगी, तो वो मैं ही ठीक कर सकती हूँ। अच्छी लग रही है। वो खुश थी क्योंकि उसको जैसा टाइम चाहिए था, जो चाहिए थे, सारे सब कुछ अवेलेबल थे। फ्रेंड्स लोग एंड ऑल। थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी। मेरी जो फ्रेंड्स आई हुई थी उनको मैं विदाई दे रही थी साथ के साथ की भी हाँ ठीक है आप लोग जाओ, क्योंकि काफी दूर दूर से आए हुए थे। उनको विदाई देने के बाद में आपने देखा होगा मैं मंजू के पीछे ही बैठी हुई थी। ये एक मोमेंट होती है जहाँ पे लड़की को ना बहुत घबराहट होती है, मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट तो होती ही है, बट नर्वसनेस मैं बोलूंगी ज्यादा होती है। मंजू लिटरली वहां बैठ के थोड़ी ऐसे ना कांप रही थी। उसने मेरे को पीछे से बोला कि थोड़ा सा ना मेरे साथ वो करते रहना, बातचीत करते रहना, या मतलब पीछे ही बैठ जा, मेरे को अंजू चाहिए पीछे। तो उसको थोड़ा सा लग रहा था कि भी हाँ ये लास्ट दिन है या क्या चल रहा था उसके माइंड में, आई डोंट नो। तो वो घबराई हुई थी। फिर मैं उसके पीछे से ना हल्का हल्का ऐसे हाथ कर रही थी कि मैं पीछे बैठी हूँ, डोंट वरी, मैं हूँ तेरे साथ। फेरों की जो रस्म है वो हुई। मंजू की मांग, मंगलसूत्र मेरे पास ही था तो मैंने मंगलसूत्र अपने मामा जी को दिया, मामा जी ने आगे पंडित जी को दिया, पंडित जी ने दिया जीजू को, जीजू ने मंजू को पहनाया और वहाँ पे हमारी मंजू हो चुकी थी मैरिड। फिर हम अंदर लेके जाते हैं मंजू को, थोड़ा सा खाना खिलाते हैं। तब तक बाहर एक और रिवाज होता है हमारे यहाँ, रस्म होती है जहाँ पे जितने भी घर के बटेऊ होते हैं, बटेऊ मतलब दूल्हे होते हैं, पुराने हो नए हो, सबको बैठाया जाता है। जितने भी हमारी बड़ी ताई होती है, चाची होती है, मासी होती है, वो उनको दूध पिलाएंगी। दूध होता है पिलंग पोस बोलते हैं उसे, सच्ची में बताऊं तो हरियाणवी लैंग्वेज में। वहाँ पे बैठाया जाता है पिलंग पोस पे, ऐसे टिक्का लगा के पैसे देते होते हैं। तो एक वो रिवाज हुआ। तब तक मंजू की अंदर विदाई की तैयारी हो चुकी थी, जो कि मैंने की, क्योंकि बहुत सारा सामान था जिसमें से मंजू को चाहिए था कि मैं लेके जाऊं, क्योंकि वैसे तो अगले दिन आना था पग फेरे की रस्म के लिए, जब आती होती है लड़की दोबारा। बट उसने बोला मेरे को वहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी, जैसे नाइट सूट रहेगा और टोल रहेगा, फेस वॉश रहेगा, मतलब काफी छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे रखनी थी। मंजू के साथ ही थी, मैं बातें सीतें कर रही थी और मंजू मतलब हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत रोई जा रही थी, बहुत रोई जा रही थी। पूरे दिन वो ठीक थी,
लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, अंधेरा होता गया, उसकी पूरा मैं बार बार ये बोल रही थी तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा। इतना डांटा मैंने उसको, इतना डांटा है, मम्मी ने, घर वालों ने, सबने डांटा। मैंने घर वालों को पहले बोला हुआ था भाई सबने स्ट्रॉन्ग रहना है, होनी है जो चीज होनी है ठीक है, रोना आएगा वो अपने अकेले रो लेके जाते हुए ठीक है, हमने मत रोना, बट वो रुक नहीं पाएगी। और ये चीज मैं बोल रही हूँ, सबसे ऊपर मैं ही थी लिस्ट में रोने वालों में से। जीजू वगैरह का सबका हो गया था, जो हमारे दूल्हे थे, जितने भी हमारे घर के बटे हुए थे लड़कियों के हस्बैंड, उनका हुआ। मंजू की विदाई के लिए लेके आया जाता है। बेटियां तो पराए घर का धन होती है, ये बात अक्सर कही जाती है, लेकिन विदाई के दिन एहसास होता है कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जिस घर में पैदा हुई और उसी के आंगन में खेलती कूदती फिरती थी, आज उसी आंगन से विदाई लेना आसान नहीं है। एक तरफ नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीदें होती हैं तो दूसरी तरफ बचपन की यादों को पीछे छोड़ के जाने का दर्द। ये सिर्फ कोई रीति रिवाज या रस्म नहीं, एक ऐसा पल होता है जिसमें एक घर का हिस्सा किसी और घर को रोशन करने चला जाता है। इस टाइम मेरी बहन के अलावा मेरी पूरी फैमिली की आंखों में आंसू है। कोई कहीं छुप के रो रहा है तो कोई कहीं बैठ के रो रहा है। ये सिर्फ मेरी बहन की विदाई नहीं बल्कि मेरी माँ का आंचल, मेरे पापा का गुरूर और मेरे भाई बहनों का बचपन भी उसके साथ ही चला गया। बट एट द एंड पूरी दुनिया जहान में चलने वाली एक ऐसी रस्म है जिसे ना चाहते हुए पूरा करना ही पड़ता है। बस हम सारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार यही चाहते हैं मंजू जैसे हमारे घर में रहती थी वैसे ही आगे रहे, जैसे हमें संजो के रखा हुआ था आगे भी ऐसे ही रखे। बस यही तक था जो मैंने खुद को रोका हुआ था कि मैं कुछ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। घर पे एक बार हो लिया था लेकिन यहाँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए चुपके से पीछे की पीछे निकल ली, क्योंकि मंजू को तो मेरा भाई और मासी संभाल लेंगे लेकिन पीछे मेरी माँ भी तो है, उसे भी तो देखना है। अंजू Lost in a city, still so far from home. I've searched for you. मेरी तो लिटरली हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि मैं आऊं मंजू के साथ साथ। मतलब वैसे तो रोना नहीं आता, मतलब बंदा अगर ये सोचे कल तो आएगी और पास में ही तो जा रही है, आती जाती रहेगी, लेकिन जब वो गीत गाते हैं ना, जब दुल्हन चल रही होती है, अभी मैं वो गीत गा नहीं सकती, तो वो गीत सुन के ना मन फटता है, बहुत बहुत ही अजीब लगता है। मतलब तो पूरा ऐसा होता है उसमें हरियाणवी गीत में, लड़की यहाँ पे पली बड़ी और घर को पूरा समेट के रखा, अब वो किसी और के घर चले गए, अब उस घर को रखेगी, हमने अपनी लड़की को इतने दिन पाला है, पलोसा है, बड़ा किया है, वो तुम्हारी अमानत, ऐसा करके तो मतलब सारी फ्लैशबैक हो जाते हैं सामने। इवन कोई भी हो, मैरिड अनमैरिड, चाहे जिसकी शादी 15 साल हो चुके हुए वो भी रो जाती है उस गीत को सुन के। हरियाणा से जो लोग होंगे, राजस्थान से भी, उनको तो पता ही होगा, हमारे पानी के रिते है लाडो बेटी जाए घरा, ऐसा ही एक गीत है। मंजू जैसे ही गेट से निकलती है उसका चेहरा ऐसा बन गया था बहुत, और गाड़ी तक ले जाते मेरी भी बुरी ऐसा हो गया था। और है क्या कि हमारी गली में बहुत घर है और घरों के सामने से जा रहे थे एक एक लेडीज, एक एक लड़की जिनके साथ वो खेली है, भाभियां जिनके साथ मजाक करती थी, काकी जिनके साथ बैठी रहती थी, इधर की बातें उधर की बातें, लड़कियां जिनके साथ पढ़ी लिखी है वो एक एक मिल रही हैं, आंटियां जो सिर पे हाथ रख रही है, आशीर्वाद दे रही हैं, लड़कियां जावे है मंजू ऐसे बोल रही, जा रही है मंजू, ऑल द बेस्ट बाय बाय ऐसे बोल रहे। तो गाड़ी तक लेके आ गया उसे और मैंने अपने आप को बहुत संभाला हुआ था। वहां तक भी मैं रो ली थी पहले, गाड़ी में बैठा रहे थे तब तो वो मेरे चिपक ही गई। मैं उसको मतलब मैंने आज तक उसको बहुत मतलब ऐसे डांट के रखा है, इतना मतलब फ्रैंक है हम, लेकिन वो बन के रही हूँ कि हाँ अंजू कभी गलत नहीं हो सकती, अंजू सही है, सही बताएगी, तो मैंने वहाँ पे रखा हो तो रोना नहीं है। बट मेरी रोने देख के वो भी रोई दी। और शादी के लिए हम वेट कर रहे होते, लेकिन जब ये चीज आती है ना यहाँ के बंदे का, खासकर लड़कियों का, तो बहुत बहुत ही वो चीज होती है। फिर उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद जब उसकी गाड़ी गई तो वो तो चली गई थी, लेकिन मैं, उसकी फ्रेंड प्रीति, वो भी बहुत रोई भाई। उसके साथ बहुत तगड़ा बॉन्ड था उसका, मतलब बहन की तरह ही वो भी बहुत रोई है, बहुत रोई वीडियो में, मेरे साथ चिपक के ऐसे सुबक के रो रही। मैं उसको चुप करवा रही हूँ कि कोई बात नहीं, आ जाएगी, बात होती रहेगी फोन पे, ये वो। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मंजू छोड़ के गई थी, घर वालों की तो थी ही थी। मंजू का सामान समेटना था, कल आना है उसके लिए, सूट रखना था, कल का जो सामान होता है हमारा दुस्सर बोलते हैं जिसे, उसके लिए सामान रखना था। बाराती लोग कल भी
आएंगे जिसमें से 5-6 बंदे होते हैं, दूल्हा दुल्हे के फ्रेंड, उनके लिए वेलकम भी करना था। बट प्लस अभी हमारे घर में रिलेटिव्स रुके हुए थे, विदाई देनी थी, उनको भी हमने भेजना था। तो उनका भी सामान होता है, कुछ मिठाई होती है, कुछ सूट होता है, जो लड़कियां होती हैं, लेडीज होती है उनके भी सूट होते हैं, लड़के होते हैं उनकी पैंट शर्ट होती है, काफी चीजें होती हैं, वो देनी थी। भाई मैं किसी चीज का व्लॉग नहीं ले पाई, बट अब मैं व्लॉग ले रही हूँ। जितने भाती थे हमारे मामी, हमारे सारे भाती जा रहे हैं। अभी पूरे दिन टाइम नहीं लगा, 6 ड्रेस चेंज करी है मैंने, बट अब जाके सब जा रहे हैं। ये है हमारी प्यारी प्यारी लड़कियां जो कि भात में आई है। मैं लड़का हूँ। ये हमारा लड़का है, ये मेरी मासी का लड़का है, और ये मामा के यहाँ से है, ये भी मामा के यहाँ से लड़कियां हैं। तो अभी हम इनको विदाई देने जा रहे हैं। मंजू की विदाई हो चुकी है, बहुत ही बुरे मतलब उसमें हुई है भाई, मैं नहीं कर पाई कंट्रोल। मतलब कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, और वो चीज़ें की वीडियो मेरे को नहीं लगता कि वो हमें दिखावा करना चाहिए, आई थिंक से। सो या बीच में मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाई, आई नो, बट अभी पूरी रात बाकी है, बहुत कुछ करना रहता है। सो अभी पहले एक बार इनको बिठा के आते हैं, फिर देखते हैं क्या है, क्या रहता है, क्या नहीं। मैं वो तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको, और सब बातें बतानी है। बहुत मज़े आए, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, क्या हुई है मैं बताऊंगी, बट ये अभी निकल के नहीं दे रहे। ये है मेरे मामा, बीच वाले मामा, लाडले मामा। मामा ये मेरे मामा, स्वीट मामा, हैंडसम मामा, स्मार्ट मामा, जिनके 2 बच्चे हैं। बाहर ले आ जाओ। मामा बोल रहे कि साफ फोटो नहीं आ रही। ये है, अब देख लो अच्छे से, स्मार्ट हैंडसम। नहीं मुंह उतार रखी है मामी, तो मुंह उतार रही। मामी बोल रही जी नहीं लगा है। मामी जी को लगे हमारे काम में, मेरे काम की पिटाई करे घर, ठीक है। नहीं लग रखा था, मैंने एवी मजाक कर रहे हैं, बट रात कर दी। पता है भाती इतने टाइम तक रुक रहे हैं, इट मीन्स कि मन लग रखा है उनका। बट हमारे वाले अच्छे हैं, अच्छे से निपटवा के जा रहे हैं काम। मैं मंजू पहले गई है, फिर अभी ये लोग ले रहे हैं विदाई, सारे के सारे शाम। चलो 2 लड़कियां यहाँ पे हैं, उठा के अपना लहंगा घूम। तेरी टेंट वेंट भी हटा दिया सब। ये टेंट वेंट लगा हुआ था भाई, सारा हट गया, पूरा लंबा टेंट था। अब तो उजड़ा चमन, अब तो पन्ने घूम रहे हैं यहाँ पे, पन्ने उड़ रहे हैं, सही में पन्ने उड़ रहे हैं। मैं तो अकेली पड़ी गई थी, बट शुक्र है मेरी मौसियों के बच्चे और मेरी मासियाँ अभी तक थी। उन्होंने बोला कि जब समट जाएगा ना सब, तुम बोलोगे कि भी हाँ अब जाओ, अब हो गया, तभी जाएंगे, टेंशन ना ले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मेरी मासियाँ बहुत प्यारी है भाई, सही में मेरी तीनों की तीनों मासियाँ बहुत प्यारी है। भगवान, मैं तो बोलूँ ऐसी मासियाँ सबको दे। मासी कम माँ ज्यादा है, बहुत केयर करती है, बहुत ही ज्यादा। तो उन्होंने काम से मिटवाया सारा। अब खुद ही सोचो, मतलब शांत हो गया था घर पूरा। ऑलरेडी रात के 9-10 बज चुके थे। जहाँ डेली डीजे बजती थी, सॉन्ग चलते थे, सब नाच रहे होते थे, पूरा आंगन भरा होता था। इस वाली नाइट में कोई नहीं है, घर खाली हो गया है, और थके हुए भी थे सब, नींद भी लेनी थी। लेकिन मेरे को तो वही था कि भाई अब मेरे को ही संभालना है सब, किसको कितना देना है, किसको नहीं करना है, करना धरना है, देखना है, सारा सब कुछ संभालना है। बहुत सारी चीजें थी जो मेरे ऊपर थी। भगवान का नाम लेके मैं सो गई, सुबह उठी। यस, अभी साफ सफाई करेंगे, पीछे पूरा फैला हुआ है, मैं दिखा के। ये सारा टेंट का सामान है, ये जाएगा। झाड़ू रख रखा है, ये सारा सामान अभी मैंने इकट्ठा कर दिया, जितना भी घर का कूड़ा था। ब्रेड पकोड़े हैं, ये सारे रखे हुए हैं। और सबसे घटिया चीज जो हुई रात को, हमारे यहाँ पे आग लगी थी, पता नहीं किसमें आग लगी थी ये, बट बच गए कि बच्चे नहीं थे नीचे, सीधा खत्म होता सिस्टम। गुलाब जामुन है, नहीं गुलाबी रसगुल्ला है, वाइट रसगुल्ला है। क्योंकि साफ सफाई करनी थी, एज आई टोल्ड यू कि मंजू को दोबारा आना है। मंजू के यहाँ भी होती है, पूजा पाठ होता है, काफी चीजें होती हैं, तो मेरे को पता था वो लेट कर ही देगी। बट मेरे को ये था मैं अपनी साइड से बेस्ट चीजें करके रखूँ। एक एक करके मैंने पहले मंजू की तैयारियां की, घर की साफ सफाई की, और फिर वो करा, खाना पीना बनवाया जीजू का। फिर इतने मंजू आ चुकी थी, मंजू को रेडी किया, फिर से मंजू को विदाई दी। विदाई देने के बाद सब रिश्तेदार जा चुके थे, मासी लोग जा चुकी थी, कोई नहीं था घर में, बस लड़कियों में मैं ही थी। तो मैं कभी कहीं बैठ के कुछ कर रही हूँ, कभी कहीं, तो मुश्किल हो गया था बहुत दिन काटना। बहुत, अब मुझे भी वापस आना था गुड़गांव काम के लिए, कि मैं भी परमानेंट यहीं रहूँ और काम पे ही ध्यान दूँ जो मेरा पेंडिंग में चला गया है। मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि काम को, फैमिली को, मैरिज को, मंजू को, खुद के शौक को, सब चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करूँ, प्लस कंटेंट शूट करूँ, क्योंकि मुझे आपको भी सारे अपडेट्स देने थे। आपको पता है मैं बहुत सारे गेट रेडी विद मी करती हूँ,
फॉर मैरिज, फॉर रोका, फॉर बैचलर पार्टी, लेकिन दिखा नहीं पाती कि वो किसी और की शादी होती है। भाई मुझे नहीं पता मैं दिखाऊं कितना दिखाऊं, इसको किसका कितना बुरा लग जाए, किसी का दिल दुखे, तो मैं तो कभी भगवान सच्ची कसम से मैं नहीं चाहूंगी इनडायरेक्ट भी किसी का दिल दुखे मेरी वजह से। तो इसीलिए ये था कि मेरी खुद की शादी थी घर की, तो इसमें मेरे को कोई रोक टोक नहीं थी कितना शूट करना है कितना नहीं। यही था मंजू की शादी का लास्ट व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कुछ गलती सलती हुई हो पूरी सीरीज में माफ कर देना, लेकिन लास्ट में एक कमेंट जरूर करके जाना कि मंजू हमेशा खुश रहे एंड कांग्रेचुलेशन। तो आपने मंजू को बोला ही था। एट द एंड ये सब कुछ मेरी बहन के लिए ही था और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा खुश रहे, अभी दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए। न्यू फैमिली उसकी अभी बनी है तो बस्ती बस्ती हरियाली पूरी बनी रहे उनके यहाँ। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। सीरीज खत्म हुई है शादी की, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, वो भी जल्दी ही आपके सामने आएगा। बस इतना सा वेट। अभी आपको यकीन हो गया होगा जो बोलती हूँ मैं करती हूँ। मंजू के बारे में जो बोला था मैंने वो करा है, बहन के बारे में जो मैंने बोला था वो करा है। तो नेक्स्ट जल्दी ही मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक यू, नमस्ते।